सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति खान नंबर 7 के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंडित जी ने लाल किताब 1941 में बृहस्पति खान नंबर 7 में क्या कहा है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बृहस्पति खाना नंबर 7 में जो पंडित जी ने आशियाँ लिखी हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 7 में पंडित जी ने लिखा है, किताबें, दमा, मेंढक, आवारा साधु, मसनूई बृहस्पति, सूरज शुक्र, खाली हवाई बृहस्पति, मंदे असर के वक्त चंद्र का उपाय मददगार होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम खाना नंबर 7 की बात करते हैं। खाना नंबर जो 7 है, ये बुध और शुक्र का घर है। शुक्र की ज़मीन है, बुध का घर है। इसे ग्रस्त की चक्की भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पंडित जी ने लिखा है किताबें। किताबें जो होती हैं वो उसमें ज्ञान होता है। जो ज्ञान होता है वो गुरु से हम लिंक करते हैं। किताबों में वर्ड्स लिखे होते हैं, अक्षर लिखे होते हैं। जो वर्ड्स होते हैं वो बुद्ध के होते हैं। किताबों का जो ज्ञान होता है, किताबों में जो ज्ञान दिया होता है वर्ड्स के रूप में दिया होता है, और वर्ड्स पेज पे लिखे जाते हैं। पेज होता है वो शुक्र से लिंक होता है, और जो वर्ड्स की बनावट होती है, सुंदर बनावट, वो भी शुक्र से लिंक होती है। इसलिए इन तीनों के कॉम्बिनेशन से पंडित जी ने यहाँ पे किताबें लिखी हुई हैं। अब जिसका भी बृहस्पति 7वें घर में बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को आदत होती है कि ये कुछ ना कुछ किताबें हर टाइम खरीदता रहता है, और अपने बेड के पास हर टाइम किताबें रखता है। बेड के पास इसलिए क्योंकि 7वां घर गृहस्थ का सुख है। ये बृहस्पति खराब की निशानी है। अब उसके बाद पंडित जी ने लिखा है दमा। दोस्तों, आप सब जानते हैं, जैसे मैंने अपने पहले ऑडियो में भी बताया है, बृहस्पति जो है, बृहस्पति है हवा, प्योर ऑक्सीजन। अब दमा में या व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। 7वां जो घर है वो बृहस्पति के शत्रु ग्रह है, बुध और शुक्र, उसका घर है। अब यहाँ पे आकर बृहस्पति को दिक्कत होती है, वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाता। बृहस्पति 7 वाला अगर 7 में बैठा कर ज़्यादा खराब हो तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति घर में किसी न किसी को दमे की प्रॉब्लम हो, मतलब अस्थमा हो, ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को बृहस्पति खराब की निशानी होगी। आगे लिखा है मेंढक। दोस्तों, मेंढक जो है ये भी लाल किताब में बृहस्पति के साथ लिंक किया जाता है। अब मेंढक 7वें घर में इसलिए लिखा है क्योंकि मेंढक जो है ये पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रहता है। करते मेंढक जो होता है वो ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। अब ऐसा व्यक्ति जो है मेंढक से, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, बृहस्पति 7 में गृहस्थ में फंस जाता है। इसे समझ नहीं आती कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीऊँ, क्योंकि बृहस्पति जो है वो एक साधु है, वो स्पिरिचुअल लाइफ में जीना ज़्यादा पसंद करता है, और जो गृहस्थ है, मैरिड लाइफ है, वो उससे स्पिरिचुअल लाइफ से डिफरेंट है। अब ऐसे व्यक्ति को ये कंफ्यूजन में पड़ा रहता है कि मैं कौन सी लाइफ जीऊँ। ये दिक्कत काफ़ी आती है ऐसे व्यक्ति को। आगे पंडित जी लिखा है आवारा साधु। आवारा साधु जो होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जिनका कोई पक्का ठिकाना नहीं होता, ऐसे व्यक्ति जो, इसका भी बृहस्पति 7 हो, इसे चाहिए कि आवारा साधु का साथ ना रखे। ऐसा अगर व्यक्ति आवारा साधुओं का साथ रखेगा तो इसकी मैरिड लाइफ बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। उसके बाद पंडित जी ने लिखा है मसनूई बृहस्पति, सूरज शुक्र, खाली हवाई बृहस्पति। मसनूई बृहस्पति का होता है आर्टिफिशियल,
जब दो ग्रह इकट्ठे मिलते हैं तो एक वो तीसरा ग्रह बनाते हैं। अब यहाँ पे पंडित जी ने लिखा है सूरज और शुक्र जो है वो मिलकर बृहस्पति बना रहे हैं। गौर से देखने वाली बात ये है कि सूरज जो होता है वो 7वें घर में एकदम नीच का होता है और शुक्र जो है 7वें घर में अच्छा होता है। अब बृहस्पति यहाँ पे 7वें घर में जब भी बैठ जाता है उसके पास डबल पावर हो जाती है। वो बृहस्पति अगर अच्छा हो तो वो शुक्र की तरह रिजल्ट भी दे सकता है, अगर बृहस्पति खराब हो तो वो सूरज की तरह रिजल्ट भी दे सकता है। अगर बृहस्पति सूरज की तरह रिजल्ट दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति की मेरी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस रहेगी। इसकी जो वाइफ होगी वो काफ़ी गुस्से वाली होगी, बात बात पे इसे टोकेगी, ये होगा। अगर बृहस्पति जो है वो शुक्र की तरह अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा रिजल्ट बृहस्पति दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा इसकी वाइफ के साथ काफ़ी बनेगी। इसकी वाइफ इसे हर टाइम पूछने वाली होगी, हर तरफ से इसे बेनिफिशियल होगा। खाली हवाई बृहस्पति जो है मतलब ऐसे व्यक्ति को जो है वो सिर्फ दिखावे का होगा। मेरी लाइफ अगर बृहस्पति खराब हुआ तो ये दिक्कत रहेगी। मंदे असर के वक्त चंद्र का उपाय मददगार होगा। मतलब अगर इसकी लाइफ में कोई भी दिक्कत चल रही है तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। चंद्रमा के उपाय करेगा तो इसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आगे बात करते हैं बृहस्पति साथ के बारे में। पंडित जी ने क्या लिखा है लाल किताब में। 7वें बृहस्पति सबको तारे, खुद तकड़ी की बुद्धि हो, धर्म ईमान में अपने पक्का, पर भाइयों से दुखी हो। दोस्तों जो 7वां घर है ये हमारे पार्टनरशिप का घर है, हमारी वाइफ का घर है। 7वें बृहस्पति, अब जब भी बृहस्पति 7वें घर में बैठेगा वो सबको बेनिफिट देगा, हमारी स्पाउस को, पार्टनर्स को, दोस्तों को, सबको बेनिफिट देगा। खुद तकड़ी की बुद्धि हो, जो हाथ से तोड़ने वाला वेटिंग स्केल होता था पहले जो चलता था, उसके ऊपर एक सुई लगी होती थी, इसको यहाँ पे बुद्धि बोला गया है। जो उसका सुई का कांटा था वो हर टाइम हिलता रहता था, मूव होता रहता जब भी उसमें हम दोनों साइड पे वेट डालते थे। अब बृहस्पति जो साथ में वाला व्यक्ति होगा ये दूसरों की लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करता रहेगा, बट अपनी लाइफ इसे बैलेंस करने में काफ़ी दिक्कत होगी। अपनी मैरिड लाइफ इसे खास करके मैरिड लाइफ बैलेंस करने में इसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। धर्म ईमान में वो पक्का हो, मतलब बृहस्पति अब साथ जिसका भी बैठा होगा ये अपने धर्म ईमान में धार्मिक होगा, ईमान होगा, इसे झूठ नहीं बोलेगा, धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करेगा, बट अपने भाइयों से दुखी होगा। इसको भाइयों का कोई ना कोई इशू, ब्रदर्स के साथ कोई ना कोई इशू चलता रहेगा। ब्रदर्स के साथ इशू प्रॉपर्टी रिलेटेड भी हो सकता है, काम के रिलेटेड भी कोई ना कोई इशू हो सकता है, या ये हो सकता है भाइयों से किसी न किसी कारण और दिक्कत आ जाए, या इसके भाई दुखी हों, ये भी हो सकता है। ये सब चीज़ें बृहस्पति साथ में होंगी। आगे पंडित जी ने लिखा है सबको ही वो देवन हारा, चने का छिलका खुद हो गुजारा, खुद किस्मत का अपनी मारा, चंद्र पूजन हो निस्तारा। इसमें पंडित जी ने बताया है कि जिसका भी अब बृहस्पति साथ में बैठा है वो सबको ही देवनहारा, मतलब सबकी ही हेल्प करेगा, सबको ही कुछ पैसा देता रहेगा। चने का छिलका खुद हो गुजारा, ये प्रभाव है कि सबको वो मदद करेगा, बट अपना वो इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएगा अपने के ऊपर। जो जितना भी वो मर्जी पैसा कमाता हो वो लोगों को बांट देगा, आप उस पैसे का सुख नहीं ले सकेगा। खुद किस्मत का अपनी मारा, वही बात है कि आप वो पैसे का सुख नहीं ले पाएगा, किस्मत अब यहाँ पे इसलिए भी आई है कि 9वां घर जो है वो बृहस्पति का है। बृहस्पति अब यहाँ पे बृहस्पति की बात चल रही है। बृहस्पति अपने शत्रुओं के घर में बैठा है, बुध और शुक्र के। वो किस्मत उसकी जो होगी वो इतना साथ नहीं देगी ऐसे व्यक्ति की। चंद्र पूजन हो निस्तारा, मतलब अब जिसका भी बृहस्पति साथ में बैठा है ये चंद्रमा की पूजा करेगा, चंद्रमा शिवजी भगवान की पूजा करे तो इसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अपनी माँ का साथ रखे इसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आगे पढ़ने की लाइन लिखी है बुध शनि घर दूसरे 6वें या 11वें या 12, बुध शनि घर दूसरे 6वें 11वें या कि 12वें बैठे हों, उर्ध रेखा का डाकू
रहा जन लड़के को वो तरसता हो। अब पंडित जी ने बताया है जिसका भी बृहस्पति अब 7वें घर में बैठा हो और ऊपर से बुध और शनि दूसरे घर में आ जाए, या 6वें घर में आ जाए, या 11वें घर में आ जाए, या 12वें घर में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी दिक्कत होगी, उसके घर में बेटा पैदा होने में काफ़ी दिक्कत होगी। पंडित जी ने जो लिखा है बुध शनि दूसरे 6वें 11वें या 12वें बैठा हो, उर्द रेखा का डाकू राजन लड़के को वो तरसता हो। पंडित जी ने बताया कि अब जब भी बृहस्पति 7 में बैठा है और उस टाइम पे बुध और शनि दूसरे घर में आ जाएं, या 6वें घर में आ जाए, या 11वें घर में आ जाए, या 12वें घर में आके बैठ जाए, उस टाइम पे ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति के हाथ में उर्द रेखा होगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा उसके घर में बेटा काफ़ी लेट होगा। ऐसा जो व्यक्ति होगा, जैसे पुराने समय में डाकू होते थे, राह जाते लोगों को लूट लेते थे, ऐसा व्यक्ति लोगों के साथ फिर धोखाधड़ी करने वाला होगा। आजकल के टाइम की अगर बात करें, जो स्कैमर्स होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, ऐसा व्यक्ति हो सकता है ये। आगे बढ़ने लिखा है 40-5-45 जब उम्र हुई तो लड़का भी आ बैठा हो, पिछले धोने सब कुछ धोकर सुख सागर का मालिक हो। अब पंडित जी ने बताया है कि जब भी ऐसे व्यक्ति की बृहस्पति जिसका भी साथ में बैठा है, उसकी 40 से 45 साल उम्र में ऐसे व्यक्ति के घर में बेटा भी जरूर हो जाएगा, चाहे जितने मर्जी इसके ग्रह खराब हों। पिछले जितने भी इसके दुख हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। इसका जो अच्छा टाइम जो है, सुख का टाइम है, वो स्टार्ट हो जाएगा। आगे पंडित जी ने लाइन लिखी है, लोग गए जो मेला बैसाखी लाला जी जकड़े घर की राखी। ये दोस्तों एक प्रोवर्ब है। बैसाखी जो होती है, पहले नंबर पे हम बैसाखी की बात करें, ये पंजाब में काफ़ी मनाई जाती है। बैसाखी तब मनाते हैं जब कनक जो होती है वो पककर तैयार हो जाती है और लोग कनक की कटाई शुरू करते हैं। अब जैसे हमने आपको चंद्रमा 7 के बारे में बात की थी कि खेती की ज़मीन रखे अपने पास, वैसे ही अब यहाँ पे पंडित जी ने देखो इस 7वें घर को खेती की ज़मीन से काफ़ी जोड़ा हुआ है। यहाँ पे बैसाखी लिंक किया है। अब जो इस लाइन का मतलब हो ये है कि जब ऐसा जो व्यक्ति है, लोग गए जो मेला बैसाखी लाला जी जकड़े घर की राखी। अब ऐसा व्यक्ति जो है जिसका बृहस्पति साथ में बैठा है, ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि जो इसके बच्चे हैं वो इसे इतना पूछे ना, वो कहें कि आप घर पे रहो, हम बाहर जाते हैं, हम बाहर जाके घूम के आते हैं, हम बाहर जाके एंजॉय करते हैं, बट इसको इतना वो सुख ना दें। आगे फिर पंडित जी ने लाइन लिखी है, भाइयों से तंग होकर कई दफ़ा कहता होगा कि भाई जी तुसी जमदे क्यों ना मर गए, थान फाड़ दे पे। इस लाइन का मतलब ये है कि बृहस्पति अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा तंग होगा। वो सोचता होगा यार ये जन्म होते ही मर जाता तो अच्छा था, ऐसे ही मेरे साथ इसका पाला पड़ गया है। ये बृहस्पति खराब हो जा रहा हो तब ऐसा होता है। स्त्री धन से बरकत होगी, अगर अपनी कमाई होगी तो सब मिट्टी के बराबर होगी। दोस्तों अब बृहस्पति जिसका भी साथ में बैठा हो, अगर ऐसे व्यक्ति की जो वाइफ है वो वर्किंग हो तो उसे काफ़ी अच्छा होगा। ऐसे बंदे की वाइफ अगर वर्किंग हो और कोई ना कोई जॉब करती हो तो, या कोई भी बिजनेस करती हो तो उसकी जो कमाई होगी, इनकम होगी, उससे इसके घर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की होगी। अपनी इसकी जो कमाई होगी वो चने के छिलके के बराबर, जैसे पहले लाइन पंडित जी ने लिखी है, वो होगी। उसको इतना सुख नहीं मिल पाएगा अपनी कमाई का। आगे पंडित जी ने लिखा है, रमते साधु अवारा का साथ मुबारक ना होगा, अगर होगा तो जहमत व खर्चा खड़ा होगा। अब बृहस्पति जिसका भी साथ में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी आवारा साधु जो होते हैं इनका साथ नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति आवारा साधुओं का साथ रखेगा तो ऐसे व्यक्ति के घर में कुछ ना कुछ फालतू खर्चे पड़े रहेंगे, घर में बीमारी आई रहेगी, फालतू की परेशानियां ऐसे व्यक्ति को आती रहेंगी। आगे बढ़ने जी लाइन लिखी है, ब्राह्मण की बोधी मी मंगदी, चंद्र का पूजन मुबारक होगा। ये भी एक प्रवर्ब है, तो यही है, इसका मतलब यही है कि चंद्र का उपाय बृहस्पति साथ वाले को करना चाहिए। चंद्र का उपाय अगर करेगा इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आगे पंडित जी ने लाइन लिखी है, बृहस्पति साथ की मंदी हालत का सबूत घर में
रक्त सोना तोलने वाला होगा, जिसको जर्द कपड़े में रखना वास्ते धन दौलत मुबारक होगा। दोस्तों पहले पुराने ज़माने में ये चलते होते थे, सोने की जो वेटिंग स्केल होता था पुराने ज़माने में, उसको रत्तियों से तोड़ते थे। आजकल के ये ज़माने में नहीं होता, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल आ गया है, इसलिए आप ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।